आपसे एक बात करनी थी। आप मुझे ये बताइए, क्या लाइफ़ के अंदर बिल्कुल मेहनत करने से जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए, क्या समय के साथ में पेन होता है वो कम हो जाता है? या फिर आप लाइफ़ में हर टाइम में खुश रह सकते हो? नहीं ना। तो बचपन से ही हमें कुछ ऐसी बातें बताई जाती है और हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाते हो, आप स्ट्रगल देखते हो, तब आपको लगता है कि यार जो हमें बताया गया था वो झूठ है, जो सच है वो कुछ और है। तो आज मैं आपसे 3 ऐसे झूठ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन रियलिटी में सच्चाई कुछ और होती है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हार्ड वर्क गिव्स यू सक्सेस, कि मेहनत करने से आप लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये बिल्कुल झूठ है। जो उसकी सच्चाई है वो ये है कि आप लाइफ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हार्ड वर्क करके सब कुछ हासिल कर सको। उसके लिए आपके पास में लक होना चाहिए, सही टाइमिंग होनी चाहिए, आपके कनेक्शंस होने चाहिए। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे स्टार हैं अभिषेक बच्चन, अनन्या पांडे और सारा अली खान, ये तीनों ही बहुत बड़े स्टार फैमिली के बच्चे हैं। अगर मान लो कल एक मैजिक हो और ये लोग पैदा हो जाएं किसी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर और ये बहुत हार्ड वर्क करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या परसेंटेज है, क्या प्रोबेबिलिटीज है कि आज ये जिस पोजीशन में है सेम ये लोग उसी पोजीशन में पहुंच जाए? तो मेरे मन में भी ये सवाल आया, तो यही क्वेश्चन मैंने पूछा चैट जीपीटी से। तो जब आप आंसर देखेंगे ना, आप शॉक हो जाएंगे। तो चैट जीपीटी ये बोलता है कि अगर वो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते तो अभिषेक बच्चन के जो चांसेस है वो नियरली जीरो होते। नेक्स्ट, अनन्या पांडे के जो चांसेस होते हैं वो 0.5% होते हैं, और वहीं सारा अली खान के जो चांसेस होते हैं वो 1 से लेके 2% होते हैं। ये एग्जाम्पल देने के बाद में आप ऐसा सोचोगे कि नहीं यार, ये कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ। आप मेरे को कोई दूसरा एग्जाम्पल हो जिसका कोई लॉजिक निकले। चलिए मैं आपको एक लॉजिक वाला एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में हर परिवार में हर कोई अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता है। आप मुझे बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बच्चा कितनी भी मेहनत करे तो वो इंडिया टीम में खेल ले? ये सेम क्वेश्चन मैंने पूछा चैट जीपीटी से। मान लीजिए पूरे इंडिया के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो हो गए हमारे 100%। उन 100% में से केवल 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो स्टेट प्लेयर बनते हैं, यानी 1%। वहीं उनमें से भी T20 जो खेलते हैं, जो रणजी खेलते हैं, जो स्टेट लेवल का होता है, वो केवल 1500 लोग होते हैं, यानी 0.3%। उनमें से भी जो आईपीएल और इंडिया की ए टीम में आते हैं वो आते हैं केवल 100 और 200, यानी 0.04%। उनमें से केवल 15 ही लोग हैं जो इंडिया की मेन टीम में खेलते हैं। वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 0.00003, यानी 33 लाख लोगों में से केवल एक बच्चा होता है इंडिया के अंदर जो इंडिया की मेन टीम में खेलता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आपके पास में लक नहीं है ना, तो जो हार्ड वर्क है वो काम नहीं आएगा। अगर आप सही जगह पे सही टाइमिंग पे उस जगह नहीं पहुंचे तो भी आपका हार्ड वर्क उस लेवल के सक्सेस को पाने में मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके कनेक्शंस नहीं है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। अब आप बोलोगे कि यार उस्ताद, ऐसा तो हमको मेहनत करनी नहीं चाहिए, ना मेरे पास लक है, ना मेरे पास कनेक्शन है, ना मैं कभी सही टाइम पे पहुंच पाता हूँ। ऐसा नहीं है। जब आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो तो समय के साथ में ये जो चीज़ें हैं वो आपके धीरे धीरे फेवर में आने लग जाती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप रिसेंटली देख सकते हो कि मुंबई इंडियन की टीम में 2025 के आईपीएल के अंदर एक रिक्शे वाले बेटे को लाया गया क्रिकेट खेलने के लिए, जिसका नाम है विघ्नेश। इन्होंने कोई सीनियरिटी गेम नहीं खेला है, ये केवल केरला के क्रिकेट क्लब में खेलते थे। वहां किसी ने इनका गेम देखा, वहां से उनको पिकअप किया और आज ये मुंबई इंडियन की टीम में है। तो आप देख सकते हैं कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको टाइमिंग, लक, कनेक्शन भी चाहिए होता है अगर लाइफ में आपको बहुत बड़ा सक्सेस कुछ अचीव करना हो। दूसरी जो गलत बात आपको बोली गई है वो ये है कि टाइम इज ए हीलर, यानी समय के साथ में सब कुछ ठीक हो जाता है। बट ये सच्चाई नहीं है कि समय के साथ में पेन नम होता है, खत्म नहीं होता है। खत्म करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया है और अब आपको बहुत बुरा फील हो
हो रहा है और आपने अपने आप से कह दिया कि यार चल ठीक है ना, समय के साथ में ठीक हो जाएगा। बट समय के साथ में क्या होगा, वो ठीक नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर और आपकी ब्रेन के अंदर होगा, यानी वो पेन नम हो गया है, वो वहां से गया नहीं है। तो अगर आपने उससे कुछ सीखा नहीं है कि आपने अपने पहले ब्रेकअप में क्या गलती की थी, तो आप वो सेम गलती अगर नेक्स्ट रिलेशनशिप में करेंगे तो पेन तो वहीं का वहीं है। उल्टा आप एक साइकिल में फंस गए हो, जहां आप गलती करते हो, आप पेन में होते हो, आप सीखते नहीं हो और आप वापस से वही गलती रिपीट करते हो। तो आपको इस पेन से बचने के लिए आपको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, आपको एक्टिवली लर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। कोई भी पेन मैजिकली गुम नहीं हो जाता है। आपको अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको अपने आप से पहला सवाल पूछना पड़ेगा कि यार जो भी मेरी लाइफ के अंदर हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, चाहे किसी ने भी किया हो, कैसे भी क्या हो, फिर भी मेरी लाइफ में जो भी गलत चीज हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। जो हो चुका वो हो चुका। अगर मेरा ब्रेकअप हो चुका तो हो चुका, मैं अपने लाइफ में अब आगे बढ़ता हूं या फिर आगे बढ़ती हूं। अगर मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो वो नहीं है, वो मेरे दिल के अंदर है, बट मैं अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ूंगा। अपने पेरेंट्स को सोच के मैं पूरा दिन उदास नहीं रहूंगा। दूसरी बात जो आपको अपने आप से करनी है वो ये है कि आपको विक्टिम माइंडसेट के साथ में लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है। विक्टिम माइंडसेट होता है कि आप अपने आप को कोसते हो हर एक गलती के लिए। आप ब्लेम करते हो अपनी किस्मत को कि यार मेरी किस्मत में तो यही लिखा था। आप ब्लेम करते हो भगवान को कि भगवान हमेशा मेरे साथ बुरा करता है। आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल वर्दी नहीं हो अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज पाने के लिए। सबसे बुरी चीज कि आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी बदलेगा नहीं। तो आपको इस विक्टिम माइंडसेट से हटना है, आपको पॉजिटिव चीजें लेनी है और पॉजिटिव थॉट के साथ में आगे बढ़ना है। तीसरी चीज जो आपको अपने आप से बोलनी है वो कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। उस ब्रेकअप से अगर आपको हर्ट हुआ इमोशनली तो आपको कुछ रूल्स और बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी कि कोई भी आदमी इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो मेरी लाइफ में नहीं रहेगा। अपने कॉन्फिडेंस को इतना स्ट्रांगली बिल्डअप कीजिए कि कोई भी ऐरा गैरा आदमी आपकी लाइफ के अंदर आए और आपको हर्ट करके जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। इतना स्ट्रांगली अपने इमोशन को बिल्ड कीजिए, कुछ रूल्स बिल्ड कीजिए, कुछ बाउंड्रीज बिल्ड कीजिए, ताकि आप इन चीजों से बचे रहें लाइफ के अंदर। तो याद रखिए, टाइम हील नहीं करता है, आपको समय के साथ में स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ते हैं और उसी स्ट्रांग डिसीजन से आपको लाइफ में आगे चलना पड़ता है। तीसरी जो गलत बात आपसे कही गई है वो है कि आप लाइफ में हमेशा खुश रह सकते हो। सच्चाई ये है कि 70% ऑफ द टाइम आप लाइफ के अंदर दुखी रहेंगे। केवल 30% ऐसा समय रहेगा कि आप खुश रहेंगे। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपकी एज हो जाएगी ना, तब आपको समझ आएगा कि जो मैक्सिमम खुशी है ना वो उस 30% से नहीं मिली है, वो 70% जो आपने मुश्किलें देखी है, दुख देखा है, उससे आपको वो खुशी मिलती है। जब आप दुखी होते हो तभी आपको खुशी का मीनिंग पता लगता है। जब आप खुश होते हो तभी आपको पेन का मतलब समझ आता है। लोग हैप्पीनेस को चेस करते हैं, लोग हैप्पीनेस को मटेरियलिस्टिक लाइफ से जोड़ देते हैं कि अगर मेरे पास आईफोन होगा तो मैं खुश होऊंगा, अगर मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, अगर मेरी लाइफ में ये होगा तो ही खुश होऊंगा। अगर आप अपनी लाइफ में खुशी को डेफिनेशन दोगे तो आपको लाइफ में कभी खुशी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि चेजिंग कभी खत्म होती ही नहीं है। अगर आपको कोई एक चीज मिल गई तो आप दूसरी चीज के पीछे भागोगे, जब आपको दूसरी चीज मिल जाएगी तो आप तीसरी चीज के पीछे भागोगे। तो अपनी खुशी को कोई डेफिनेशन मत दो कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा ही होगा तो ही मैं खुश रहूंगा। खुशी इंटरनली होती है, बाहर कि मटेरियलिस्टिक लाइफ से आपको खुशी नहीं मिलेगी। मटेरियलिस्टिक लाइफ आपको कुछ टाइम तक सेटिस्फाई कर सकती है, बट वो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको खुश नहीं रह सकते। अगर आपने कोई महंगी कार खरीदी है तो जिस समय आप उसको खरीद लेंगे ना, तब तक की खुशी है, नेक्स्ट डे आपको लाइफ नॉर्मल ही लगेगी। इस बात को मत भूलिए कि जो हमारा ब्रेन है ना वो सर्वाइवल के लिए बना है, वो खुशी के लिए नहीं बना है। अगर आप हमारा इवोल्यूशन देखेंगे कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, तो हम खुशी से नहीं पहुंचे। हम अपने आप को बचाते हुए, एक दूसरे से फाइट करते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आपकी लाइफ का सरवाइव करना, प्रॉब्लम से फाइट करना ही ट्रू हैप्पीनेस है। और एंड में एक बात को समझ लीजिए कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने खुशी के। आपके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी खुशी के, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके भाई बहन, ना आपकी वाइफ, ना आपका बॉयफ्रेंड, ना आपका गर्लफ्रेंड, ना आपका हस्बैंड, ना आपका बॉस, ना आपका कलीग्स, ना और ना
यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी हैप्पीनेस के। अगर आप खुश हो तो आप खुशी बांटेंगे, अगर आप दुख हो तो आप दुख बांटेंगे। और इसके अलावा अगर और कोई पॉइंट हो जो मेरी वीडियो में होना चाहिए जिससे मेरा वीडियो और अच्छा हो, या फिर कोई और ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।